नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है गेस व्हाट। चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा चोर। जी हाँ, चौंकिए मत। सच्चे चोर के नाम से चौंकिए मत। यही तो सस्पेंस है इस कहानी का। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी सुनते हैं। सुबह की अजान के साथ ही अलका जाग उठी और रोजाना की दिनचर्या भी उसकी शुरू हो गई। लेकिन आज अजान की आवाज के बाद वो बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी, परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ अलका दीदी को मिले। आगे पीछे ना कोई नाम, ना कोई पता। डाकघर की सील भी नहीं लगी थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डालकर गया है। लेकिन कौन और क्यों? इसी उधेड़बुन में जिज्ञासा हुई और तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल वो सोचती रही कि पढूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब क्या। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, प्यारी दीदी नमस्कार। मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंध मारकर लाखों रुपए नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। अलका को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही अलका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, जो कि वाजिब भी है। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटनाक्रम तेजी से उसकी आंखों के सामने घूम गया। मैं जानता हूँ, मेरा ये जुर्म स्वीकार करना, ये अपराध स्वीकार करना आपके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद बेहद स्वाभाविक है। आपके जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण कर लिया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी ही ग्लानि हुई, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी भी टूट गई, जो अगले महीने होने तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ, अलका दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है दिशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, दिशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने के पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी कृत्य नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम दोनों स्नातक तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन काफ़ी चप्पलें घसने के बाद भी नौकरी से मरहूम हूँ, महरूम हूँ, यानी कि मुझे नौकरी अब तक नहीं मिली है। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ साफ नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोशी धारण किए हुए है। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर दिशा की शादी कर दे,
लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी करता कौन है। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद में, इसी परेशानी में मैंने चोरी जैसे घृणित घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस किया। करीब 10 दिन की छानबीन के बाद आपके सुने घर में चोरी करने का मुझे अवसर मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लाया मैं खुश था कि अब धूमधाम से दिशा का विवाह कर सकूंगा। उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने ना तो माँ को बताई और ना ही अपनी बहन से इसका जिक्र किया। हाँ, इतना पर ज़रूर कह दिया कि अब घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतज़ाम मैं किसी तरह कर लूँगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो दिशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चार धाम की तीर्थ कर लेंगे। लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियां खरीदी जा सकती है? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। दिशा के भाग्य में यदि शादी की खुशियां लिखी होंगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर ही रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतन मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का ये तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रखकर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। आप जब तक उस सामान को नहीं ले लेंगी मुझे ये लगेगा कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया है। अपने इस चोर भाई को क्षमा कर देना और सदैव खुश रहना। नमस्कार दीदी। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। ये थी सच्चे चोर की कहानी। जी हाँ, तो इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि दूसरे की खुशियों को उजाड़ कर उसके ऊपर हम अपने सपनों का महल नहीं बना सकते मित्रों। तो इसी के साथ मैं चलूंगी और रेडियो कहानी में फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।